15 है वर्क डन बाय द फोर्सेस। ये दो फोर्सेस दी गई हैं एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल है, सपोज दैट ये पार्टिकल है और इस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। दो फोर्सेस, सपोज दैट कि ये हमारे पास कोई फोर्स है, इसे F1 कह देते हैं। कोई और फोर्स है, उसे हम क्या कह देते हैं, F2। दो फोर्सेस है। तो ये जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी पे आप जब फोर्सेस लगाते हैं, 3-4 लोग इकट्ठे फोर्स लगाएं तो वो मिल के एक फ़ोर्स बन जाती है। तो यहाँ पर F1 और F2 को इधर से फोर्स लग रही है, कोई इधर से दो फोर्सेस हैं। इनका जो रिज़ल्टेंट होगा ना, रिज़ल्टेंट वो हमारे पास कोई F बन जाएगा, F वेक्टर। यानी जो F होगा हमारे पास वो रिज़ल्टेंट होगा उन दो फोर्सेस का। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 2 + 3 ये कितना हो जाएगा, 5i यूनिट वेक्टर। 3 + 7 ये हो जाएगा 10j यूनिट वेक्टर। -1 और +4 ये बन जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा, k यूनिट वेक्टर। इस तरह से ये एक फ़ोर्स हमने बना ली। अब ये बॉडी जो है, जब ये फ़ोर्स अप्लाई होती है तो ये मूव करती है यहाँ से, किस पॉइंट से, P से, और कहाँ तक मूव करती है, Q तक। ये जो PQ है ना, इसको हम कह देते हैं कि ये D वेक्टर है। अब इसके ना P और Q के पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या क्या दिए गए हैं, एक ये वाला दिया गया, एक ये वाला दिया। ये पोजीशन वेक्टर है किसका, P का, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये किसका है, Q का। तो अगर हम PQ फाइंड कर लें, वेक्टर PQ, तो असल में हम D वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो PQ फाइंड कर लेते हैं। 2 - 1 हो जाएगा I यूनिट वेक्टर, और फिर हो जाएगा -1 - -3, तो ये -1 + 3 हो जाएगा +2j यूनिट वेक्टर, 2j यूनिट वेक्टर। और फिर 5/2 - 3/2 +5/2 - 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k यूनिट वेक्टर आ जाएगा, k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये बोर्ड मार्क कर दें। ये हमारे पास बन जाएगा I यूनिट वेक्टर +2j यूनिट वेक्टर। ये 5 - 3 2/2 1 हो जाएगा, तो ये k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास D भी आ गया। तो वर्क डन हमने फाइंड करना था, वो बन जाएगा F.D। तो यहाँ से आ जाएगा, F की वैल्यू है 5, इसको आपने 5I यूनिट वेक्टर, 10j यूनिट वेक्टर +3k यूनिट वेक्टर, इसका डॉट लेना है, I +2j +k। तो जब डॉट लेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 20, j.j 1 हो जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा 3k.k 1 हो जाएगा। इस तरह से W हमारे पास बन जाएगा 28 जॉल। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना बुक में आपका जो आंसर आ रहा है ना, वो 48 जॉल आ रहा है। तो इसमें ना यहाँ पे अगर प्लस कर देंगे इस जे की जगह पे, तो ये मेरे ख्याल में फिर आपका कितना बन जाएगा, 48। लेकिन बहरहाल हमने इसके मुताबिक जो आंसर निकाला वो हमारा ये आता है, बुक में आंसर रॉन्ग है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसकी स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी। हमने इसमें भी वर्क ही फाइंड करना है, वर्क डन। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें फोर्स दी गई थी, थीटा एंगल दिया गया था, और साथ डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी आपको दे दिया गया था। तो आपने क्या करना है, वर्क का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या था, F/D cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। वैसे तो ये होता है ना कि हमारे पास W जो होता है वो होता है F.D, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, F/D cos ऑफ थीटा। तो ये आपके पास जो F है वो क्या है, 30, और D जो आपके पास है वो आपके पास है 10, और cos ऑफ थीटा जो है वो कितना है, 30 डिग्री। इस तरह से ये बन जाएगा 300, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 3√2। ये इससे कैंसिल होकर ये बन जाएगा 150 और 3√, जॉल। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा।